इजराइल ने बेरूत पर बहुत बड़ा हमला किया है। आईडीएफ का बेरूत पर सीरियल अटैक। लगातार 4 घंटे तक चला बेरूत पर यह अटैक। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश हुई है। देखिए किस तरह का यह हमला था। आईडीएफ ने बेरूत पर सीरियल अटैक किए हैं और लगातार हमले किए गए बेरूत पर, जिसके बाद बेरूत के आसमान में सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था। बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। बेरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ ने बमबारी की है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। बेरूत के दाइया में भीषण बमबारी हुई। दाइया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई। अमल हेडक्वार्टर के पास भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत भी हुई है। तो दाइया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई हैं। इस एयर स्ट्राइक में अमल हेडक्वार्टर के पास एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी वजह से इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। अमल हेडक्वार्टर के पास जो हमला किया गया है इजराइल द्वारा, उसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने के बाद इस तरह का मलबा हर तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। ऑपरेशन बेरूत, 4 घंटे और सीरियल अटैक। खबर क्या है जान लीजिए। इजराइल का बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है। कई दिनों बाद एक बार फिर भीषण बमबारी की गई है। टारगेट पर बेरूत के दक्षिणी इलाके थे। लेबनान में कई दूसरी जगहें भी हमले के निशाने में थी। एयर स्ट्राइक किस तरह की गई जानिए। बेरूत पर 13 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई हैं। लगातार 4 घंटे तक हवाई हमला किया गया। मिसाइल और फाइटर जेट से ये हमले किए गए। कहां कहां एयर स्ट्राइक हुई है जानिए। बेरूत, बेका, मरीजा, मरीजे और जिए, ये वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए। टारगेट पर क्या था जानना जरूरी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट पर थे, हथियार डिपो टारगेट पर थे, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सेंटर भी निशाने पर थे। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह के हौसले पस्त हैं। सीनियर नेता बेहद डरे हुए हैं और उप प्रमुख नईम कासिम तो ईरान चले गए हैं। लेकिन ईरान में नईम कासिम की मौजूदगी में एक नया प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हमले के डर से अक्टूबर की शुरुआत में ही युद्ध का प्लान फाइनल कर लिया था। इस दौरान इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए चुना गया था। अब युद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह के जरिए उन ठिकानों पर हमला करवाना चाहता है। हिजबुल्लाह को नए टारगेट की लिस्ट सौंपी गई है और अब लेबनान से इजराइल पर नए सिरे से प्रहार शुरू होने वाले हैं। अब सिर्फ इजराइल की आर्मी नहीं बल्कि टारगेट पर होगी इजराइल की कुछ खास इमारतें। अब सिर्फ सेना का बेस या मोसाद के ठिकाने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे कई सिविलियन इलाके। अब ऐसे इलाकों में धमाके होंगे जहां से सेना का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे ठिकाने तबाह होंगे जो इजराइल की व्यवस्था और ताकत की नब्ज मानी जाती है। दावा है कि हिजबुल्लाह की नई रणनीति का ब्लूप्रिंट लेबनान से बहुत दूर तेहरान में तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ईरान में हैं। नईम कासिम इजराइल के हमलों के डर से भागा है। नईम कासिम के साथ ईरानी सेना की बैठकें हुई हैं। इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले होंगे।
हिजबुल्लाह अब तक उत्तर इजराइल और मौजूदा सेना के बेस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई है। इसके लिए ईरान से हिजबुल्लाह को नई मिसाइलें भी मिल सकती हैं। अब हिजबुल्लाह किसी एक ही जगह पर लगातार हमले करेगा। किसी खास जगह के एयर डिफेंस को नाकाम किया जाएगा। एयर डिफेंस नाकाम करने के लिए 100 से अधिक हमले किए जाएंगे। ईरान की कोशिश है कि भले ही हिजबुल्लाह के कई हमले नाकाम हो जाएं, लेकिन अगर एक भी हमला कामयाब हो तो इजराइल के नुकसान का ग्राफ बहुत ऊपर हो। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की है। इजराइल के कई ठिकानों को टारगेट के तौर पर चुना गया है। ईरान की सेना अब उन्हीं ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह को सौंपने वाली है। ईरान इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के वॉर प्लान में इजराइल की सभी बड़ी कंपनी, पावर प्लांट और सेना के ठिकानों समेत न्यूक्लियर सेंटर को नष्ट करना शामिल है। लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है और ईरान भी इजराइल पर पहला प्रहार नहीं करना चाहता है। अब ईरान उन तमाम ठिकानों पर लेबनान से हमले करवाएगा।